हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ द हारेम किंग के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देखते हैं एक ताकतवर शॉट को, जिससे देखने के बाद एमसी कहने लगा क्या एक शॉट। और फिर सिस्टम प्लान से एमसी को द किंग जाओ के द जेट सील को ओपन करने के लिए कांग्रेचुलेशन जाना जाता है। और बताया जाता है इस शोध की मदद से एमसी अपने रॉयल अथॉरिटी को इस्तेमाल कर सकता है। और फिर हमें बताया जाता है एक सोल बाउंड आइटम है और एमसी लेवल 20 में पहुंचने के बाद इस सील को फिर से ओपन कर सकता है। और फिर एमसी इस शोध को देखते हुए चिढ़ती हुई कहने लगा इस तलवार में बहुत ज्यादा जंग लग चुका है, क्या तुम मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हो। उसी वक्त साइड से जी में कहने लगा ऐसा लग रहा है ड्रैगन फोनिक्स शोध है जिसे किंग हमेशा इस्तेमाल करते थे। और फिर जी में इस शोध के बारे में बात हुए कहने लगा इस ड्रैगन फोनिक्स शोध की जो उड़ा है वो बहुत ज्यादा फियर्स है, इसके मदद से आप 1 मिलियन स्ट्रॉन्ग आर्मी को भी खत्म कर सकते हैं, लेकिन इसे इस्तेमाल करने के लिए आपको बहुत ज्यादा रेयर मटेरियल चाहिए। मैं बाद में किंग को इस सारे मटेरियल्स का जो लिस्ट है वो भेज दूंगा। जो सुनने के बाद एमसी उस शोध को अपने सापेस में रखते हुए कहने लगा ऐसा लग रहा है मैं अभी इसे इस्तेमाल नहीं कर सकता, मैं अपने AK-47 को बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ, मुझे जल्दी से मॉन्स्टर को मार कर लेवल अप करना पड़ेगा जब तो मेरे पास अभी भी बाप है। सच में दोस्तों यहाँ पर भी एमसी अपने अमेरिकन कल्टिवेशन को ज्यादा रिलायबल मान रहा है। अगली बॉल सुदाजी एमसी के साथ चिपकते हुए कहने लगा मेरे लॉर्ड क्या आप सुआन वांग टॉम को तो छोड़कर इतनी जल्दी जाने वाले हैं, इतने बड़े सेपरेशन के बाद मैं फिर से आपसे अलग नहीं होना चाहता। जो सुनने के बाद एमसी सुदाजी के शौर्क और सालत पर वही कहने लगा मैं यहाँ पर रेगुलरली तो लौटा हूँ अपने वाइफों के साथ कल्टिवेट करने के लिए, जो चीज कल्टिवेशन बाप को भी बढ़ाएगा मेरे लिए, जो चीज बहुत ज्यादा अच्छा है मेरे लिए। जो सुनी के बाद सुदाजी शर्माते हुए कहने लगा बहुत अच्छे, मैं किंग को फिर से साफ कर सकता हूँ, मैं अच्छी तरह से कल्टिवेट करूंगा और जुआन टॉम का जो डेस्टिनेशन है उसे बहुत जल्दी तोड़ दूंगा अपने किंग को असिस्ट करने के लिए। उसी वो सिस्टम प्लान से एमसी के बाद कोई मैसेज होने लगा और उसी वो हम लोग देख पाते इन सारे मैसेज के अंदर एमसी को वार्निंग का साइन दिखाया जा रहा है, जिन्हें देखने के बाद एमसी घबराते कहने लगा ये चीज बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है, नोबिस विलेज 1 घंटे के लिए टेलीपोर्टेशन को एलाय करता है, लेकिन मैं यहाँ से बाहर टेलीपोर्ट नहीं हो सकता। जो सुनने के बाद जी में एमसी से कहने लगा जुआन टॉम नोबिस विलेज से बहुत ज्यादा दूर है, इसीलिए टेलीपोर्टेशन यहाँ पर संभव नहीं है। तो सुने भाई एमसी तो सोचते हुए कहने लगा क्या मैं यहाँ फंस चुका हूँ, तो फिर किस तरह से मैं मॉन्स्टर को मार कर लेवल अप कर सकता हूँ। जो सुने के भाई एमसी के और वाइफू कहने लगा मेरे लॉर्ड आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, आपके जेट सील के अंदर एक टेलीपोर्टेशन फंक्शन है, अपने माइंड के अंदर सिर्फ जेट पोल टेलीपोर्टेशन के बारे में सोचिए और आप किसी भी प्लेस पर पहुंच सकते हैं। जो सुने के बाद एमसी अपने जेट सील टेलीपोर्ट को इस्तेमाल करते हुए कहने लगा ठीक है मैं समझ गया, तो फिर मैं यहाँ से अब जा रहा हूँ। अगली पर हम लोग देख पाते अब एमसी वहां से टेलीपोर्ट होने लगा, जिसे जाते हुए देखने के बाद वो तीनों तो डेमन काल एमसी के सामने झुकते हुए कहने लगा डेमन लॉर्ड में आपको फेयरवेल। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी फिर से आयरन फैंस माउंटेन नोबिस विलेज के अंदर आ चुका है। और फिर वहाँ पर आने के बाद एमसी कहने लगा आखिर क्या मैं नोबिस विलेज के अंदर फिर से आ चुका हूँ, मुझे मॉन्स्टर को मारने के बाद लेवल अप करना पड़ेगा बाद में। उसी वक्त हम लोग देख पाते बहुत सारे प्लेयर एमसी तरफ दौड़ते हुए आकर कहने लगा अब दोपहर क्या बहुत हो चुका है, वो वाइल्ड बॉस फिर से रिस्पॉन होने वाला है, बादल जल्दी से वापस चलो। जो सुनी पर और एक इंसान कहने लगा अच्छे कुत्ते हमारे रास्ते को बहुत ब्लॉक मत करो, आप साइड में हट जाओ हमारे रास्ते से। उन्हें अपनी तरफ इस तरह से आते हुए देखने के बाद एमसी की आंखें बाहर आने लगा। और फिर अगली बॉल एमसी साइड में हटने के बाद उनसे पूछना यह वो क्या चल रहा है। उसी वो और एक लड़की चिल्ला वो कहने लगा हर कोई साइड में हट जाओ। और फिर हम लोग देख पाते वो लड़की उड़ती हुई एमसी के ऊपर से गुजरने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी ने जो चीज देख लिया है उसने यहाँ पर हेवन को देख लिया है। और फिर हम लोग देख पाते वो लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत है और उसके बाद 2 पंख भी है बिल्कुल एंजल की तरह। अब वो लड़की एक तो लड़की के ऊपर पार रखते हुए जाने लगा। अब एक देखने पर वो लड़का चिल्ला कहने लगा लड़की तुम देख तो लो तुम कहाँ पर पार रख रही हो। और फिर और एक लड़का कहने लगा वो हमें सेविंग स्टोन की तरह इस्तेमाल कर रहा है, वो मार्शल आर्ट्स को थोड़ा सा भी रिस्पेक्ट नहीं करता। और उस लड़की आंदोलन को देखने के बाद एमसी थोड़की की तरह कहने लगा हे वो चीज देखने में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था, इस लड़की की फिगर बहुत ज्यादा अच्छा है। और फिर अगली बॉल एमसी फिर से उस लड़की उस बात को याद करने लगा। सच में दोस्तों हमारा एमसी बहुत ज्यादा थर्की है। और फिर अगली बॉल एमसी उस लड़की के तरफ देखते हुए कहने लगा क्या वो विंग थंडर विंग्स है, आइटम पुल के अंदर वो चीज एक सुपर रेयर स्पीड आइटम है। बहुत सारे बड़े प्लेयर अपने तो फॉर्चून को इस्तेमाल करने के बाद भी उसे हासिल नहीं कर पाया। सच में दोस्तों ये लड़की बहुत ज्यादा ही खूबसूरत है। और फिर अगली पर हमें 3 मॉन्स्टर को दिखाते सिस्टम प्लान कहने लगा एक रेयर तेजर है जिनसेंग 3 स्पिरिट,
ये अभी अपनी डेमो स्पिरिट पीरियड में है जिसका लेवल सिर्फ 14 है। और फिर उसी पर हम लोग देख पाते हैं उस जिनसे मॉन्स्टर ने अपनी रूतों की मदद से बहुत सारे प्लेयर को पकड़ को रखा है। और फिर एक प्लेयर हुआ से रोते हुए भागते हुए कहने लगा ये बार बार ये एतक को इस्तेमाल कर पा रहा है और टैंक इसे रोक भी नहीं सकते, हम लोग किस तरह से इससे फाइट कर सकते हैं। अब ये चीज को देखने के बाद एमसी अपने मन में कहने लगा ये वाइल्ड बॉस शायद रेयर मेटेरियल्स को ड्रॉप कर सकता है, अभी कुछ देर के लिए इसे ऑब्जर्व करते हैं। और दोस्तों हम लोग देख पाते हैं एमसी के आवाज फिर से AK-47 आ चुका है, अमेरिकन कल्टीवेशन जिंदाबाद। और फिर हमें फिर से वो लड़की का सीन दिखाया थे जो अपने स्वाद में अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा ये सारे भाई बहुत ज्यादा एनोइंग है, पहले इन सबों को काटने वाला हूँ मैं। अगली पर हम लोग देख पाते वो लड़की अपने स्वाद की मदद से उस जिनसे मॉन्स्टर की रूट पर अटैक करने लगा। और अगली पर हम लोग देख पाते उस लड़की ने देखते देखते बहुत सारे रूट्स को काट डाला है और कहने लगा हाँ मैं इस डेमो से 2 लेवल कम जरूर हूँ लेकिन फिर भी मैं इसे संभाल सकता हूँ। और इस लड़की के फाइटिंग स्किल को देखते हुए एमसी अपने मन में कहने लगा इस लड़की के स्वॉर्डमैनशिप बहुत ज्यादा अच्छा है। उसी बहुत हम लोग देख पाते पीछे से कोई चीज मिट्टी को फाड़ने के बाद एमसी तब आने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते वो चीज एक साथ एमसी और उस लड़की के पाव दोनों को पकड़ लिया है, जो चीज को देखने पर वो दोनों ही एक साथ चिल्ला को अपने मन में कहने लगा डेमिट। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते उस डेमन ने एमसी को और उस लड़की को अपने टेंटिकल की मदद से एक साथ बांध दिया है। सच में दोस्तों ये दायित्व कुछ दादा बड़ी थोड़की है। ये चीज को देखने पर वो लड़की कहने लगा डेमिट मैंने नहीं सोचा था ये चीज अपनी तो भाई को अंडरग्राउंड भी इस्तेमाल कर सकता है। और उसी पर एमसी भी कहने लगा ये चीज ने मुझे पकड़ लिया जब मैं इससे इतना दूर था। लेकिन दोस्तों तुम लोग चाहो जो भी कहीं ना कह लो ये चीज देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत है। और फिर उसी बात वो भाई एमसी और उस लड़की और भी ज्यादा करीब से चिपकने लगा जिससे देखने के बाद वो लड़की चिल्ला कहने का ऐसा मत करो। और फिर एमसी बहुत ज्यादा खुश कर अपने पापू को बिना रोके कहने लगा मैं और इसे नहीं रोक सकता, जिसे महसूस करने के बाद हम लोग देख पाते हो लड़की बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। और फिर अगली पर लड़की चिल्ला कर कहने लगा ये किस तरह की छुपे हुए वेपन है जिसे तुम मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हो। जिसके जवाब में एमसी घबराते हुए कहने लगा नहीं नहीं ये कोई वेपन नहीं है, तुम इस तरह से मूव करो इसलिए वो चीज हार्ड हो चुका है। और उसी पर हम लोग देख पाते वो जिनसे मॉन्स्टर उन दोनों को ऐसे ही दिख रहा है। सच में दोस्तों ये जिनसे मॉन्स्टर बहुत ज्यादा थड़की है। अब हम लोग फिर से देख पाते उस जिनसे मॉन्स्टर के भाई के अंदर से 2 फूट बाहर निकलने लगा, जिसे देखने के बाद वो लड़की कहने लगा रुको क्या ये जिनसे फूट है, ऐसा लग रहा है ये चीज अब एक्सप्लोर होने वाला है। और फिर हम लोग देख पाते वो दोनों जिनसे फूट जाता है जिसके अंदर से बहुत ज्यादा हरा रंग का पानी एमसी पर गिरने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते इस पानी की वजह से एमसी और उस लड़की के कपड़े पूरी से बिगड़ने लगा, जिससे देखने के बाद वो लड़की आप कहने लगा जल्दी से सोचो तुम्हारे पास कौन सा मैजिक आइटम है, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, सेकंड तो वही वो एक्सप्लोजन अब आने वाला है। सॉरी दोस्तों ये चीज एमसी ने कहा है। ये सुनने के बाद वो लड़की कहने लगा मेरे पास एक मैजिक नेकलेस जिसका नाम फोनिक्स फेदर है, वो है वो चीज हमें यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं लेकिन अब मैं उसे एक्टिवेट नहीं कर सकता। तो सुनने के बाद एमसी उस लड़की के पहुंच करीब जाते हुए कहने लगा वो चीज मेरे मुझ पर छोड़ दो, मुझे मालूम है इसे किस तरह से एक्टिवेट करना है। जिसके वजह से हम लोग देख पाते वो लड़की अब पूरी तरह से शर्माने लगा। अब अगली पर हम लोग देख पाते एमसी थर्ड की तरह हंसते हुए कहने लगा इसका स्मेल कितना अच्छा है। जो चीज को देखने के बाद वो लड़की गुस्से में चिल्ला कर कहने लगा सेकंड वो एक्सप्लोजिंग हमारे तरफ आ रहा है और तुम अभी भी उसके बारे में सोच रहे हो। और दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का दिया होता है, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय सायोनारा।